आज उन सबसे कहना चाहता हूं जो ईसाई समाज से हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, यदि आप पापी हैं तो यीशु की पुकार आज आपको इस आवाज के जरिए बुला रही है। तो आज का वचन है आशीषें बरसेंगी। पर कैसे? उसमें एक और बात है कि यीशु की पुकार आपकी जीवन को बदल सकती है, और यीशु मसीह की पुकार जब आपके जीवन को बदलेगी तो आशीषें अपने आप बरसेंगी। यीशु आज भी लोगों को बदल रहा है। यीशु मसीह लोगों को बदलता था नहीं, आज भी बदलता है और वो बदलता चला जाएगा। मरकुस 2 अध्याय की 17 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराव के लिए बुलाने आया हूं। पापियों को। यदि आपको लगता है कि फलाना व्यक्ति पाप कर रहा है, यदि आपको लगता है कि फलाना व्यक्ति वहां खड़ा होता है पाप करता है, तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, उसको आप स्पष्ट कह सकते हैं। उसके पास जाकर ये मत कहें कि आप पापी हैं, बल्कि ये कहें परमेश्वर आपसे प्यार करता है। उसे जाकर कहें परमेश्वर आपको बुलाता है, परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदल देना चाहता है। यदि आप जाकर उसे ये कहेंगे कि आप पापी हैं तो वो कभी नहीं बदलेगा, लेकिन जब आप जाकर उसको ये कहेंगे परमेश्वर आपसे प्यार करता, वो पक्का बदलेगा, क्योंकि परमेश्वर पापियों से प्यार करता है। खुद यीशु ने कहा मैं धर्मियों को नहीं। किसने कहा? यीशु मसीह ने कहा मैं धर्मियों को नहीं, मैं पापियों को मन फिराव का अवसर देता हूं। मैं मन फिराने के लिए उन्हें बुलाता हूं, उन्हें इनवाइट करता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने एक विवाह का भोज रखा और वहां लोगों को बुलाया। पहले स्टैंडर्ड वाले पापियों को बुलाया। किस किस को सुनाई दे रहा? जो स्टैंडर्ड वाले, सूट बूट, अच्छा पैसा रखने वाले, उन पापियों को बुलाया। आया नहीं कोई, तो उसने क्या किया? लंगड़े, अंधे, गुंगे, बहरे, जो थर्ड क्लास थे, बिल्कुल पिछड़े हुए, जिनको दुनिया कुछ नहीं समझती थी, उन पापियों को बुलाया। सब आ गए, सब आ गए। जिसे कोई निग्लेक्ट कर देता है, जिसे कोई रिजेक्ट कर देता है, उसे यीशु आज बुला रहा है। आज यहां पर परमेश्वर अपनी आशीषों की बारिश करना चाहता है। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर की आशीषों की बारिश को ले सकते हैं, आप उसमें गीले हो सकते हैं, आप उसमें भीग सकते हैं। बहुत साल पहले की बात है, जब बारिश हुआ करती थी, हम छोटे छोटे होते थे और हमने पैंट पहनी होती थी, शर्ट पहनी, अपनी शर्ट निकाली, पैंट निकाली, निक्कर और बनियान में निकल पड़े। कहां? बारिश में भीगने के लिए। गीले, मम्मी से नहीं पूछते, पापा से नहीं पूछते, पूरा पानी में छप 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 कर कर, यहां बैठ वहां बैठ, पूरा मजे ले रहे, समझ पा रहे। और फिर उसके बाद गीले गुले होकर घर में आते थे। हमारी माँ हमें रोकती नहीं थी। हमारी माँ मुझे कहती थी, अच्छा नहाया बेटा, आजा, क्योंकि उसको मालूम था ये खुदा की बारिश है और इसके ऊपर पड़ेगी तो ये चंगा रहेगा। हमारी माँ ने कभी नहीं कहा कि ये गंदा पानी है। हमारी माँ ने हमेशा कहा, बल्कि कई बार हम नहीं जाते थे तो कहती, जा नहाया, जाके सारे बच्चे नहा रहे, तू भी ना, हाँ या ना। और हम नहाते थे, खूब पानी में दौड़ते हुए उधर जाते, दौड़ते हुए इधर आते। तो मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, यीशु मसीह ने आज आपको बुलाया है और आशीषों की बारिश होने वाली है। आप भी इसमें नहाएं, पूरा एंजॉय करें। बहुत से लोग निराश हैं, आपके बंधनों में हैं। बहुत से लोग बीमारियों में हैं, निराशाओं में हैं, हताशाओं में हैं, अपने अलग अलग परिस्थितियों में फंसे हुए हैं। उन्हें लगता है कि हमें कौन छुड़ाएगा, उन्हें लगता है हमें कौन बचाएगा। हमारे पास कोई भी नहीं है जो हमें बचाने वाला व्यक्ति। उन्हें लगता है हमें कौन बचाएगा, हमारे पास कोई भी नहीं है जो हमें बचाने वाला व्यक्ति हो। कौन हमें पवित्र बनाएगा, कौन हमें सही जीवन देगा। ध्यान दीजिएगा, आज यीशु मसीह पुकार रहा है। वो कह रहा है मेरे पास आओ, मैं हूं ना। यीशु मसीह कह रहा है मेरे बेटे, मेरी बेटी, जैसा तू है, जैसी तू है, बस वैसी हालात में कपड़े पहने हैं नहीं पहने, तू तैयार हुआ है नहीं हुआ है, तेरे हालात खराब हैं, जैसे भी हैं उसी हालात में मेरे पास आ जाओ। क्यों? मैं तुम्हें आशीषों की वर्षा में बैठाना चाहता हूं। यीशु की पुकार सबको अंदर से बदल देती है।
वो आपको आज अंदर से मजबूत करना चाहता है, अंदर से बदलना चाहता है, क्योंकि हर बुरी बात अंदर से आती है। आपके अंदर वो कार्य करना चाहता है। वो कह रहा है मैं तुझ में काम करना चाहता हूं, मैं तुझ में वर्क करना चाहता हूं, मैं तुझ में आना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। यीशु की पुकार पापियों को पवित्र बनाने की ताकत रखती है। यदि आप गलती में फंसे हुए हैं, अगर आप कहीं किसी को बता नहीं पाते हैं, लेकिन आप फंसे हुए हैं, आप निकलना चाहते हैं, आप आजाद होना चाहते हैं, आपको लगता है कि मैं अपने यीशु को अपने घर में लेकर जाऊं, आपको लगता है कि मैं कैसे लेकर जाऊं, क्योंकि मेरे घर शायद ही यीशु मसीह आएगा, क्योंकि मैं तो पापी हूं। लेकिन यीशु मसीह कह रहा है मेरे पास आ, मुझे अपने घर लेकर जाने की कोशिश कर। अगर तू मुझे कुछ कह नहीं सकता, केवल यहां आ जा, मैं अपने आप कह दूंगा आज मुझे तेरे घर जाना है। आमीन। जक्कई आया, जक्कई सोच रहा था पता नहीं यीशु मसीह मुझे देखेगा कि नहीं देखेगा। जक्कई ने सोचा होगा प्रभु पता नहीं मुझे यीशु मसीह मेरी और ध्यान देगा या नहीं देगा। इतनी दुनिया यीशु मसीह को पूजती है, इतनी दुनिया यीशु मसीह को मानती है, इतनी दुनिया यीशु के पीछे पीछे चलती है, मेरी और यीशु का ध्यान जाएगा या नहीं जाएगा। लेकिन बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, लूका 19 अध्याय उसकी 5 और 6 में लिखा है, जक्कई आया और जक्कई आकर पेड़ पर चढ़ गया, कुछ नहीं देखा, अपनी पोस्ट भूल गया। जो कपड़े पहने हुए थे उसी कपड़ों में वो पेड़ पर चढ़ गया और पेड़ पर चढ़कर यीशु को देखने लगा। क्यों? नाटा था, क्यों? छोटा था, क्यों? उसको भीड़ में से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वो पेड़ पर चढ़ गया और यीशु को देखने लगा। और यीशु का ध्यान ऊपर गया और यीशु ने कहा जक्कई नीचे उतरा, मुझे तेरे घर में रहना है। वहां ये नहीं लिखा मुझे तेरे घर में जाना है, पढ़े आप जरा, ये नहीं लिखा मुझे तेरे घर में जाना है, मुझे तेरे घर में रहना है। और लोग कहते हैं पापी जो और थे लोग, वो क्या कहते हैं, ओ ये बंदा कैसा है, जो अपने आप को धर्मी समझते थे, ये कैसा आदमी है, ये तो पापियों को नीचे बुलाकर कहता तेरे घर में रहना है, इसके घर थोड़ा रहना चाहिए। यीशु मसीह धर्मियों को नहीं पापियों को बदलने आया है। आप कहते हैं वो ठीक नहीं है, आप कहते हैं वो व्यक्ति ठीक नहीं है, उसका जीवन ठीक नहीं है। मैं आपको बोलना चाहता हूं यीशु मसीह आपको ठीक कर चुका, उसे भी ठीक करना चाहता है, उसके भी जीवन को बदलना चाहता है, उसके भी जीवन में वर्क करना चाहता है। आमीन। अगर कोई परमेश्वर का काम नहीं करता, मान लीजिए वो परमेश्वर की आराधना नहीं करता, मान लीजिए वो परमेश्वर के घर नहीं आता, आप उसके टच में रहें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बदल दिया है और आप ही के जरिए परमेश्वर उनको भी बदलेगा। बाइबल में लिखा है तुम बच गए इतना काफी नहीं है, हमें औरों को बचाना होगा। आप फल दे रहे हैं इतना काफी नहीं, आपको औरों को फल देने वाला बनाना होगा। आपको औरों को आशीष का कारण, आपको औरों के लिए आशीष का कारण बनना है। आपको परमेश्वर के लिए महिमा देनी है और दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना है। जब आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में आवाज देगा मुझे तेरे घर में रहना है। एक व्यक्ति कहता है प्रभु, यीशु मसीह परमेश्वर के पास दो व्यक्ति आए, एक ने कहा मैं सब अच्छे काम करता हूं, मुझसे बेस्ट कोई नहीं है और मुझसे अच्छा व्यक्ति कोई नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति कहता है प्रभु मैं तो तेरे सामने खड़े होने के लायक नहीं हूं, मैं तो तुझे तेरे सामने देखने के भी लायक नहीं हूं, प्रभु मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। और परमेश्वर मैंने उतना ही काम किया जितना तूने कहा। यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने क्या कहा, तू अंदर आ जा। और जो अपनी शानपति में था, अपनी तड़ी में था, कहा तू बाहर रह, तू अंदर आ। क्यों? क्योंकि स्वर्ग पापियों के लिए बनाया गया है। स्वर्ग निर्बलता के अंदर जो लोग हैं उनके लिए तैयार किया गया है। इसका मतलब ये नहीं कि आप पापी बने रहें, लेकिन इसका मतलब ये कि आप पाप छोड़कर उसके पास आ जाएं। क्यों? क्योंकि जक्कई को जब यीशु ने कहा मुझे आज तेरे घर में रहना है, तो जक्कई ने एक बात कही, प्रभु मैं आज जितना भी मैंने किसी के साथ धोखाधड़ी की है, मैंने जितना भी लोगों के साथ फ्रॉड किया है, मैं उन सारी चीजों में सुधार लेकर आऊंगा। क्या यीशु मसीह ने कहा था सुधार लेकर आ?
नहीं, क्यों कह रहा है वो सुधार लेकर आऊंगा? इसका मतलब ये है, यीशु मसीह जब किसी के साथ चलता है, यीशु मसीह जब किसी के घर में आता है, तो रिपेंट भी आ जाती है, बदलाव भी आ जाता है, छुटकारा भी आ जाता है। बाइबल, परमेश्वर का वचन कहता है, मरियम मगदलिनी को जैसे ही पता लगा यीशु मसीह किसी जगह पर बैठा हुआ है, और मरियम मगदलिनी अपने घर में गई, बेस्ट इत्र लिया और बेस्ट टॉवल लिया और वहां से जो दौड़ी आई, और जैसे उसको पता लगा यीशु मसीह वहां है, यीशु मसीह ने वहां जाकर यीशु मसीह के पांवों पर उसने क्या किया? इत्र गिरा दिया। आपकी ताली की आवाज कम क्यों है? सुनाई दे। कम क्यों है? इसलिए है आपको पता नहीं है वो इत्र कौन सा गिराया था। उस इत्र से मरियम मगदलिनी अपना धंधा चलाती थी, प्रोस्टिट्यूट थी वो। समझ पा रहे हैं? वह विचारनी औरत थी वो इत्र लगाकर लोगों को, आदमियों को फंसाती थी। किस किस को सुनाई दे रहे हैं? धंधा करती थी वो। लेकिन जब वो वहां पर गई, उसने अपना बिजनेस यीशु के पैरों पर गिरा दिया। वो अपने बालों के जरिए हिलाते हुए आदमियों को आकर्षित करती थी। उसने अपने बालों से यीशु के पांव को पोंछा। आमेन। अपना बिजनेस, अपना इत्र यीशु के पांव पर गिरा दिया, अपने बालों से यीशु मसीह के पांव को पोंछा। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या वो बदल सकती थी? अरे उसका नाम मरियम मगदलिनी, मरियम, समझ पा रहे हैं? उसका नाम मरियम है। इट मीन्स वो क्रिश्चियन थी। किस किस को सुनाई दे रहा है? इसका मतलब वो ईसाई समाज से थी। मैं आज उन सब से कहना चाहता हूं जो ईसाई समाज से हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, यदि आप पापी हैं तो यीशु की पुकार आज आपको इस आवाज के जरिए बुला रही है। और यदि आप ईसाई समाज से नहीं हैं पर आप पापी हैं और आपको किसी ने धिक्कार दिया है, आपको किसी ने रिजेक्ट कर दिया है, तो यीशु आपको बुलाता है और कहता है, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे घर में रहना चाहता हूं।